नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27 खबरें सबसे पहले आप तक। एमबी न्यूज 27 के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज रविवार का दिन है। मैं अब आने वाला हर रविवार को एक खास कार्यक्रम मेडिकल एपिसोड डॉक्टर आपके घर तक कार्यक्रम लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा, क्योंकि घर बैठे आपको नई नई बीमारियां एवं उससे बचाव संबंधित तमाम जानकारी हमारे बीच मेडिकल एपिसोड में मिलता रहेगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा एवं मेडिकल जगत के तमाम जानकारी आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। अगर आप मेरा कार्यक्रम डॉक्टर आपके घर तक पसंद आए तो आप मेरे न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना भूलें। नमस्कार, मैं विपुल कुमार। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़। आपको पता है, हर रविवार मैं शाम 4 बजे एक मैं विशेष एपिसोड लेके आता हूं, डॉक्टर आपके घर तक। लास्ट वीक हमारी एक मुलाकात थी डॉक्टर गाजी शरीक अहमद के साथ। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने आपको तमाम जानकारियां जो बच्चों से रिलेटेड थी, बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड जो जानकारियाँ थी, वो इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने आपको देने का काम किया है। आज इसी कड़ी में मैं पहुंचा हूं कटिहार के राजहाता में, जहां आज आपको मिलवाने जा रहा हूं शहर के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीके अग्रवाल। डॉक्टर पीके अग्रवाल हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। जैसा कि आपको पता है कि आम जनों के लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में हार्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। शायद अगर वो काम करना बंद कर दे तो कुछ भी हो सकता है। तो आज मैं अपने दर्शकों को डॉक्टर पीके अग्रवाल से एक मुलाकात कराऊंगा और मेरा प्रयास ये रहेगा कि हार्ट से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, एमबी न्यूज़ का एक स्पेशल एपिसोड डॉक्टर आपके घर तक में आपका स्वागत है। सर, एमबी न्यूज़ हर रविवार को एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण करती है सर, और इसी कड़ी में मैं आज आपके पास मौजूद हूँ। मेरा एक प्रयास है सामाजिक अवेयरनेस क्रिएट करना, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना। तमाम मेडिकल फील्ड की जो भी जानकारियाँ हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं एमबी न्यूज़ के दर्शकों को उनके घर तक पहुँचाऊँ। तो सर, आज इसी कड़ी में मैं आपके साथ हूँ और आपका न्यूज़ चैनल और एक विशेष एपिसोड, मेडिकल एपिसोड डॉक्टर आपके घर तक में स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, पहले सर आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर पीके अग्रवाल राजहद्दा स्थित अपने निजी क्लिनिक में हूँ। मैं यहाँ पर कटिहार मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पर औषधि विभाग का मैं विभागाध्यक्ष हूँ और यहाँ पर एज ए कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट एंड जनरल फिजिशियन अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, मेरा पहला सवाल, चूँकि आप एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और हृदय रोग संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जो कॉमन बीमारी हैं, तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं चाहता हूं इस कार्यक्रम के तहत मैं सारे डॉक्टर, जितने भी हमारे दर्शक हैं या आपके जो मरीज हैं, उस तक मैं एक हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। सर, मेरा पहला सवाल है, आप एक कार्डियक डॉक्टर हैं, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। एक अच्छे हृदय के लिए, एक मरीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है सर? कैसे एक मरीज को अपना हृदय को ठीक ठाक रहना है? क्योंकि सर, एक मानव के ज़िंदगी में हृदय का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर वो काम करना बंद कर दे
तो शायद उनकी डेथ हो जाती है, उनका सारा सपना वहीं टूट जाता है सर। इस संबंध में कुछ आप जानकारी देंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं एमबी न्यूज़ का स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास शुरू किया है और इस माध्यम से सारे जन लोगों को एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत विभिन्न बीमारियों की जानकारी उन्होंने देनी शुरू की है। इसके लिए आप स्वागत योग्य हैं। धन्यवाद सर। जहाँ तक कार्डियक प्रॉब्लम्स का बात है, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग सभी जानते होंगे कि आपके शरीर में एक हृदय एक ऐसा अंग है जो आपके जीवन के हर क्षण जुड़ा रहता है और आपके लिए चलता रहता है। तो जो आपके लिए ज़िंदगी भर चलता है, आप भी उसके लिए चले, ये मेरी सबसे पहली सलाह है। कहने का मतलब कि आप क्या हृदय आपके साथ चले, इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने वज़न को संतुलित रखें। वज़न को संतुलित रखने के लिए 2-3 बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा आहार लें, संतुलित आहार लें और मॉडरेट एक्सरसाइज करें। मॉडरेट एक्सरसाइज में वॉक इज़ वन ऑफ द बेस्ट। चलना सबसे अच्छे में से एक है, यानी जिसको तो मॉर्निंग वॉक कहते हैं सर। मॉर्निंग वॉक कहते हैं। जी। तो हृदय आपके लिए चले, इसके लिए मैं सलाह दूंगा आप हृदय के लिए चलें, तो दोनों एक दूसरे के लिए चलते रहें। डॉक्टर साहब, हमारा दूसरा सवाल है। हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो हमें फ़ोन करते हैं और मेरे से पूछते रहते हैं कि आप तमाम नई जानकारियाँ मुझे दीजिए। सर, एक दूसरा सवाल है, हार्ट अटैक जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया है सर आज के डेट में। तो इससे कैसे बचा जाए सर? क्योंकि आए दिन हम लोग सुनने को मिलता है सर, वो रात में ठीक थे, रात में और सुबह में अचानक उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह का ऑल ऑफ ए सडन उनका हार्ट अटैक होना और उनका देहांत हो जाना, तो सर इसके लिए आप क्या बोलेंगे सर? इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि ये कॉमन एक प्रॉब्लम है सर। इसका 2 पहलू हैं। एक तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो जेनेटिक को तो आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, और इस चीज़ को अगर हम लोग कंट्रोल करें, उसको संयम से संतुलित करें, तो हम मेजर हार्ट अटैक से बहुत हद तक बच सकते हैं। इसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे अगर आपका सामान्य ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जनरली हम लोग मानते हैं 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा अगर है, तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, उसकी नियमित दवा लें। एक चीज़ होती है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल। डिफरेंट टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है। बने रहिए हमारे साथ तो आप और उनके देखते रहिए बहुत एमबी न्यूज़ 27। गूढ़ में तो मत जाएं। आप समझें कि कोलेस्ट्रॉल का डिफरेंट लेवल होता है। उस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें, उसके लिए नियमित दवाइयाँ आती है, कई तरह के स्टेटिन्स वगैरह आते हैं। प्लस खान पान में उसको संतुलन रखना है, वसा से परहेज करना है, संतुलित आहार लें, एक्सरसाइज करें, डेली एक्सरसाइज करें। ऐसे रिकमेंडेड है कि 150 मिनट पर वीक एटलीस्ट आपको एक्सरसाइज करना है, लेकिन कुछ आदत रखें कि आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट रोज़ चलें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ गलत चीज़ें जैसे स्मोकिंग पूरी तरह से छोड़ दें। स्मोकिंग आपके लिए जानलेवा है। अल्कोहल पॉसिबल हो तो छोड़ दें, और अगर नहीं पॉसिबल हो तो बहुत मिनिमम अमाउंट में, कहने का मतलब 30 ml से ज़्यादा नहीं ही लें, ज़्यादा न लें। ये कुछ चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको आप पालन करके हार्ट अटैक से बच सकते हैं। खासकर वैसे मरीज जो ड्रिंक करते हैं, तो आइडियली जो आपका मेडिकल साइंस बोलता है वो 30 ml एवरी पर डे और 30 ml उनको ट्वाइस इन अ वीक और वंस इन अ वीक लेना चाहिए। मेडिकल साइंस बोलता है कि अल्कोहल छोड़ दें, जी। मेडिकल साइंस नहीं कहता है कि अल्कोहल लें। ओके। इसके बारे में भ्रांतियां हैं कि अल्कोहल हार्ट को बचाता भी है, ये सब भ्रांतियां जी। हैं। अल्कोहल छोड़ दें, और अगर आपकी मजबूरी है तो 30 ml परमिसेबल है, अप टू 30 ml। ऐसा नहीं कि रोज लेना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 ml। सर, एक मेरा तीसरा सवाल है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज एक कॉमन बीमारी है, वो है सर रक्तचाप, यानी हाई ब्लड प्रेशर। और
जो लो ब्लड प्रेशर, ये दो चीज़ आए दिन हम अपनी आम जिंदगी में सुनते रहते हैं और प्राय हर घर में इसके मरीज आपको मिल जाएंगे। तो सर ये जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर होने का कारण क्या है सर, और इस पे हम कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण हम खुद हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण तनाव युक्त जीवन, आपादापी का जीवन, उसको कंट्रोल करें। आपादापी के जीवन में न जाएं, स्ट्रेस को कंट्रोल करें। संभव हो थोड़ा योगा लें, योगा करें, अच्छी नींद लें, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। खाने पीने में खासकर वसा युक्त चीज़ों को तो कम करें ही, लेकिन ब्लड प्रेशर का बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण सॉल्ट है। तो रिस्ट्रिक्टेड सॉल्ट है, नमक की मात्रा को नियंत्रण में लें, उसे बहुत ज़्यादा नहीं लें। और जो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी नियमित दवाई अपने डॉक्टर से मिले, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो डॉक्टर देते हैं, उसको नियमित लें और बीच बीच में अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहें। सर मेरा चौथा सवाल है कि जो कार्डियक प्रॉब्लम है, अगर वो कोई मरीज शुगर पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है, तो कार्डियक प्रॉब्लम्स वो दोनों कोरिलेट करता है, और कार्डियक प्रॉब्लम्स होने के कारण अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी अक्सर डेथ हो जाती है। हम तो अगर कार्डियक पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट का क्या आपस में क्या कोरिलेशन है सर? हम अगर क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत भेग है सर, इन शॉर्ट में हम चाहेंगे, क्योंकि आपका भी ज़्यादा वक्त हम ना लें। हम अगर इसको एक लाइन में अगर पूरा करें जी, तो हार्ट का प्रॉब्लम और शुगर का प्रॉब्लम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर उनको डायबिटीज़ भी है, तो वो एक दूसरे की परेशानियों को बढ़ा देते हैं। तो अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम कंट्रोल करना है तो उसके साथ साथ आपको शुगर भी कंट्रोल करना होगा, और शुगर अगर कंट्रोल रखना है, उसका कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको हार्ट की भी दवाइयाँ लेनी होगी। तभी हम एक दूसरे से बच सकते हैं और इसका आउटकम अच्छा हो सकता है। जी धन्यवाद। मेरा एक छठा क्वेश्चन है सर कि अभी जैसा कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में अभी फैला हुआ है पूरे विश्व में, और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रहा है, काफ़ी ग्रसित है इस कोरोना से। और ख़ासकर मैं अगर कटिहार की बात करूं तो कटिहार में इन दिनों कोरोना का जो संक्रमण है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो सर अगर कोई पेशेंट कार्डियक पेशेंट है तो कोरोना का जो इन्फेक्शन है उसको आप कैसे देखते हैं, दोनों कैसे आपस में कोरिलेट करता है? क्योंकि कई बार हमने सुना है कि उसकी बाईपास सर्जरी हुई थी और वो कोविड-19 का वो शिकार हो गया, तो इसको कैसे कोरिलेट करते हैं सर आपस में? ऐसे अगर हम लोग देखें जी, तो इसका कोई प्रमाण नहीं है जी, कि कोरोना हार्ट पर असर डालता है। एकदम अच्छी तरह से ये बात मैसेज अपने दर्शकों को मैं देना चाहता जी। हूँ आपके माध्यम जी, से जी, जी। कि कोरोना जो पेरिफेरी रीजन से आए हैं, चूँकि कटिहार जो ज़िला है वो गाँव से बना हुआ है, एक तरह से कहा जाए। पेरिफेरी जो रूरल एरिया है वो काफ़ी अटैच्ड है, अधिकतर जो मरीज हैं वो गाँव से आते हैं। तो सर ऐसा है, कार्डियक ट्रीटमेंट के लिए कोई बेस सेंटर यहाँ पर नहीं है सर, एक्सेप्ट कोई जो अपना ओन क्लिनिक है, क्लिनिक के अलावा कोई अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है। कोई विशेष कारण सर, कोई या तो कोई आसपास में आपका कोई अच्छा हेल्थ सेंटर हो जहाँ पे लोग जो कार्डियक पेशेंट है वो वहाँ पे जाके इलाज करा पाए, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे मरीज जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है और सपोज वो केस रेफर है तो आइडियली पटना किया जाता है या कोलकाता किया जाता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्स भी रेफर किया जाता है। चूँकि सर कटिहार इतना बड़ा शहर है, कटिहार एक नगर निगम है, इसके बावजूद भी सर यहाँ कोई बेस्ट सेंटर नहीं है कार्डियक का। सर कोई कारण? पहले तो मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि कुछ भ्रांतियाँ अपने दिमाग से निकाल लें। अब कटिहार में भी बहुत सा काम होता है। हमारे शहर में एक बहुत ही उम्दा हॉस्पिटल है जिसको हम लोग कटिहार मेडिकल कॉलेज कहते हैं। हम लोग उससे जुड़े हुए भी हैं और वहाँ काफ़ी काम होता है। जैसे
हार्ट को ही लेकर अगर देखें तो बेसिक जितनी भी जांचें होती हैं, ईसीजी है, इकोकार्डियोग्राफी है, टीएमटी है, हॉल्टर है, वो सारी की सारी जांचें यहाँ पर उपलब्ध है। हम लोग अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में भी इकोकार्डियोग्राफी ये सब करते हैं, ईसीजी करते हैं, और तो हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है। तो जनरली अगर बेसिक कोई कारण काम है तो वो सारा का सारा निराकरण शहर में ही हो जाता है, आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि कार्डियक सर्जरी में हम लोग बहुत पीछे हैं। कार्डियक सर्जरी का कोई स्पेशल सेंटर यहाँ इस रीजन में ही नहीं खुला है। सर, कटिहार मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ क्या कार्डियक सर्जरी का कोई अच्छा अभी रिजल्ट तक नहीं? कार्डियक सर्जरी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग दिनों दिन प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इसके लिए आगे अग्रसर हों। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर भी इसके लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं आह्वान करूंगा आपके माध्यम से सरकार को कि उसे पेरीफेरी में कुछ इस तरह का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे मरीज पटना नहीं जा सकते हैं जी, कलकत्ता नहीं जा सकते हैं। जी। तो जो बिना सर्जरी का काम है वो तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, वो तो दिक्कत सॉल्व हो जाती है। लेकिन सर्जरी, कार्डियक सर्जरी का काम दुर्भाग्य से हमारे यहाँ नहीं होता है। कटिहार मेडिकल कॉलेज भी अपने लिए प्रयास इस दिशा में आगे प्रयासरत है, और मैं सरकार को भी आह्वान करूँगा कि इस तरह के रिमोट एरिया में कार्डियक सेंटर्स को इस्टेब्लिश कराएं। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है तमाम एमबी न्यूज़ के दर्शकों के लिए, और मेरा जो भी ये एपिसोड डॉक्टर आपके घर तक का जो कार्यक्रम है, मेरा एक अंतिम सवाल होता है सर। अभी देश में लॉकडाउन है, बिहार में लॉकडाउन है 16 से 31 तक। देश में इस बार जो कोरोना है वो वैश्विक महामारी के रूप में अपना पैर पसार चुका है, और चूँकि तब है कि जब भी कोई इन्फेक्शन हुआ, कोरोना का ही सही, तो बॉडी में कई चीज़ें चेंज होती हैं जी, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, कई तरह का काम करना पड़ता है, तो उसके एवज में हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। जी, जी, और अगर हार्ट किसी भी तरह से आपका कॉम्प्रोमाइज्ड है, डैमेज है, तो उसको ज़्यादा काम करने में दिक्कतें आएंगी, और ये इसका अंतिम आउटकम मिलने में यही एक कारण बनता है। जी, जी। अभी तक लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला है कि कोरोना डायरेक्टली हार्ट को अटैक करता है, या जो कार्डियक सर्जरी हुआ है उसको कोरोना के संक्रमण से कोई लेना देना कोई है, संक्रमण से ऐसा कुछ कोई नहीं। लेना देना नहीं है। लेकिन वो चूंकि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हार्ट फेल करने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। एक और सवाल सर मैं अपने दर्शकों के लिए लेना चाहता हूँ। वो सवाल ये है सर कि अधिकतर जो कार्डियक फेलियर का जो केसेस होता है, अधिकतर जो हार्ट अटैक होता है वो विंटर सीजन यानी ठंड के मौसम में ज़्यादा होता है सर। इसका क्या स्पेसिफिक रीज़न है सर? स्पेसिफिक क्लियर कट तो नहीं कहा जा सकता है जी। लेकिन ऐसे भी आप लोगों को अपना अनुभव होगा कि विंटर के सीजन में आपका शरीर थोड़ा ठंडा हो जाता है, जी, आपकी जो नलियां हैं, उनकी नलियां हैं वो सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ जाती है तो उसकी एवज में हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो वही बात है कि अगर कोई डिजीज है, कोई बीमार है, कोई अंग आपका बीमार है और उसको अगर ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो उसका खतरा उसको और बढ़ जाएगा। इसी कारण से जाड़े में ज़्यादा ये अटैक होता है। सर यहाँ पे चूँकि मैं भी कटिहार में ही रहता हूँ और मेरा जो रजिस्टर्ड कार्यालय है वो कटिहार में है। मैं एक जानना चाहता हूँ सर, हेल्थ के बारे में, खासकर वैसे मरीज जो पेरिफेरी रीजन से आए हैं, चूँकि कटिहार जो ज़िला है वो गाँव से बना हुआ है एक तरह से कहा जाए। पेरिफेरी जो रूरल एरिया है वो काफ़ी अटैच्ड है, अधिकतर जो मरीज हैं वो गांव से आते हैं। तो सर ऐसा है, कार्डियक ट्रीटमेंट के लिए कोई बेस सेंटर यहाँ पर नहीं है सर, एक्सेप्ट कोई जो अपना ओन क्लिनिक है, क्लिनिक के अलावा कोई अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है। कोई विशेष कारण सर, कोई या तो कोई आसपास में आपका कोई अच्छा हेल्थ सेंटर हो जहाँ पे लोग जो कार्डियक पेशेंट है वो वहाँ पे जाके इलाज करा पाए, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे मरीज जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है और सपोज वो केस रेफर है तो आइडियली पटना किया जाता है या कोलकाता किया जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्स भी रेफर किया जाता है। चूँकि सर कटिहार इतना बड़ा शहर है, कटिहार एक नगर निगम है
इसके बावजूद भी सर यहाँ कोई बेस सेंटर नहीं है कार्डियक का। सर कोई कारण? पहले तो मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि कुछ भ्रांतियाँ अपने दिमाग से निकाल लें। अब कटिहार में भी बहुत सा काम होता है। हमारे शहर में एक बहुत ही उम्दा हॉस्पिटल है जिसको हम लोग कटिहार मेडिकल कॉलेज कहते हैं। हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। चूँकि लॉकडाउन है तो सरकार का भी आदेश है कि आप घर में रहें, अन्यथा नया सा बाहर नहीं जाएं, और अगर जाएं तो मास्क लगाएं। कहने का मतलब ये है सर कि आप वैसे मरीज को, लॉकडाउन है, कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे एमबी न्यूज़ के दर्शकों को सर? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे दर्शक हैं वो मुझसे सवाल करते हैं कि इसका मेडिसिन कब आने वाला है, क्या वैक्सीन कब आने वाला है। जैसा कि विभिन्न जो नेशनल चैनल है, चैनल के थ्रू से भी जानकारियाँ मिलती रहती है, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन और सटीक इन्फॉर्मेशन मैं अपने एमबी न्यूज़ के दर्शकों को दूँ। तो सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश कटिहार और पूरे देश के लिए? वैक्सीन का जहाँ तक सवाल है तो अभी हम लोग पूरी तरह से इसके डार्क में। वैक्सीन कब आएगी और कितनी कारगर होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता। कई सेंटर्स, कई देश अपनी पूरी जोर से लगे हुए हैं इसकी वैक्सीन लाने के लिए, लेकिन आप उसकी तरफ अभी बहुत आशा की नज़र से मत देखें। कोरोना से बचना है तो सबसे ज़रूरी बात है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए बस 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप रेगुलर मास्क लगाइए, 6 फीट की दूरी मेंटेन कीजिए, और बार बार साबुन से हाथ धोइए। ध्यान रहे सैनिटाइज़र भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साबुन से ज़्यादा नहीं। साबुन से हाथ धोना ज़्यादा अच्छा है बनस्पति सैनिटाइज़र। जहाँ पर संभव नहीं हो वहाँ सैनिटाइज़र है। और 2 चीज़ की दूरी बनाएं, 6 फीट की दूरी बनाएं, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं हम लोग, और मास्क पहनें। तो ज़्यादा उम्मीद है कि आपको कोरोना नहीं। इसका ध्यान रखें तो अच्छे रहें। सर आखिरी संदेश हमारे दर्शकों के लिए? आखिरी संदेश है, जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक अपने आप को सुरक्षित रहें, घर पर रहें, घर से निकलें, अगर ज़रूरी काम हो तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और बार बार ज़रूरत पड़ने पर साबुन से हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर पीके अग्रवाल, जिन्होंने हृदय से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित तमाम जानकारियां हमारे एमबी न्यूज़ के माध्यम से तमाम दर्शकों को देने का कोशिश किए। मेरा ये कार्यक्रम अगर हमारे दर्शकों को पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह का कार्यक्रम, चूँकि हमारा एक प्रयास है, एमबी न्यूज़ की एक मुहिम है कि मैं हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक बना के रखना चाहता हूँ। हमेशा एक नया इन्वेंट और एक नया मैसेज तमाम दर्शकों तक देता रहूँगा। ये एक एमबी न्यूज़ का एक पहल है, एक सामाजिक प्रयास है, क्योंकि आपको पता है अगर हेल्थ है तभी वेल्थ है। तो इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज़। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।